वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर जिसे कहें बहुत ही बेसिक। अगर हम पढ़ें डिफरेंशिएशन, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को हमेशा डरा करके रखती है, लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिफरेंशिएशन को समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन को हम समझते कैसे हैं। तो पहले हम बात करते हैं ये dy अपॉन dx होता क्या है। ये dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन जिसका हम बोलते हैं, dy अपॉन dx को डिफरेंशिएशन, ये आखिर क्या चीज होती है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को डरा करके रखती है। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं किसी ग्राफ के द्वारा कि आखिर dy अपॉन dx होता क्या है। इसके लिए आपको पहले समझना होगा किसी स्लोप को। स्लोप क्या चीज होती है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रही हूँ, ये एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर x एक्सिस के मैं यहाँ एक स्लोप बनाऊं थीटा, जिसको हम कहें एक एंगल बनाऊं जिसे हम थीटा कहें, तो स्लोप जो होगा इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा उसे हम बोलते हैं थीटा। या फिर दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड व्हाट इज इक्वल टू टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हिंदी में बोले तो लंब अपॉन आधार को हम बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू से हम निकालते हैं स्लोप। अगर हमें इस पॉइंट का स्लोप निकालना था तो हमने यहाँ से एक्स एक्सिस से मिलती हुई हमने टेंजेंट खींचा और यहाँ पर हमें थीटा मिला। अगर हमें इस पॉइंट का अगर हमें स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस से लगती हुई हमने एक लाइन खींची और यहाँ से हमने इसका थीटा निकाला। अगर मैं इसको थीटा 1 कहूँ, इसको मैं थीटा 2 कहूँ। इसी तरह से अगर हमें इस पॉइंट का स्लोप चाहिए तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचेंगे, ये जो थीटा होगा उसका मान होगा थीटा 3। इस ग्राफ में जो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसके जो 3 पॉइंट्स के अलोंग हमें जो वैल्यूज मिल रही है, दैट इज थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, इन सभी का मान बराबर होगा क्योंकि यहाँ सबके एंगल्स का मान बराबर है। थीटा अगर बराबर है तो टेन थीटा बराबर होगा, टेन थीटा अगर बराबर है तो स्लोप का मान इन सभी पॉइंट्स के लिए सेम आएगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी एट पॉइंट 1, 2 और 3 पर। इन सभी पॉइंट्स पर थीटा का मान समान होगा। लेकिन अगर हम इस तरह के किसी एक ग्राफ की बात करते हैं जहां x एक्सिस और ये y एक्सिस है और ग्राफ अगर इस तरह से होता है और हम यहाँ इस पॉइंट का टेंजेंट मालूम करना चाहें तो इसका टेंजेंट क्या होगा, लाइक दिस, ये थीटा 1 हमने इसको लिया। अगर हम इस पॉइंट के अलोंग टेंजेंट मालूम करना चाहें, वो टेंजेंट क्या होगा, लाइक दैट, इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा 2। ये हमने पॉइंट लिया है 1, ये हमने पॉइंट लिया है 2। इसी तरह से अगर हम पॉइंट 3 के अगेंस्ट अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो ये मैंने एक्स एक्सिस के थ्रू इसका थीटा मालूम करना चाहा, ये हो गया हमारा थीटा 3। अब अगर थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू और थीटा 3 की वैल्यू को मैं कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि थीटा 3 का मान थीटा 2 से ज्यादा है, थीटा 2 का मान थीटा 1 से ज्यादा है। इसका मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर हर जगह स्लोप की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, वो अलग अलग आएगी क्योंकि हर पॉइंट पर थीटा का मान जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर स्लोप पर थीटा 1 की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट आएगी और थीटा 3 की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी क्योंकि थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 का मान अलग अलग है। तो दोस्तों यही चीज हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म के रूप में समझेंगे कि इस तरह के ग्राफ के लिए स्लोप हम कैसे निकालते हैं। ये स्लोप जो कि वेरिएबल शो कर रहा है, ये किस तरह से निकाला जाएगा। तो देखिए अब dy अपॉन dx कहां से निकल के आया, यही चीज हम देखने वाले हैं कि dy dx आखिर इसकी ओरिजिन कहां से हुई। ये हुआ x एक्सिस, ये है y एक्सिस। हम अभी इस तरह के ग्राफ की बात कर रहे थे। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो स्लोप हमें वेरिएबल मिल रहा है, उस स्लोप का सोल्यूशन निकालने के लिए इस तरह से माना जाता है कि 2 पॉइंट्स हमने पास पास लिए। आप देख रहे हैं ध्यान से वीडियो के अंदर कि अगर हम 2 पॉइंट्स को पास पास लेते हैं, इसको मैंने 1 माना है, इस पॉइंट को मैंने 2 माना है, और अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट खींचती हूँ, ये थोड़ा सा इसको टच करते हुए नहीं गया,
अगर मैं इसके अलोंग टेंजेंट खींचती हूँ तो ये वैल्यू जो है, ये जो थीटा का मान होगा, इस पॉइंट पर जो थीटा का मान होगा, ये टेंजेंट लाइन इन दोनों ही पॉइंट्स को जोड़ करके रखे हुए है। अगर मैं इन 1 और 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं तो ये 2 पॉइंट्स हमें इस तरह से मिलते हैं। ये रहा 1, ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई किया हुआ है, और जब हम इसका tan थीटा निकालते हैं, दिस इज नोन एज थीटा, दिस इज टर्म्ड एज x2, दिस इज x1, ये y1 है, ये y2 वाला पॉइंट है y एक्सिस के अलोंग। तो जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, जो स्लोप निकलेगा, उसका मान होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि हमने पहले आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज थीटा, दिस इज स्लोप, एंड व्हाट इज स्लोप, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी मैंने थोड़ा सा ये गलत लिख दिया है, लंब अपॉन आधार इसको हम बोलते हैं। ये जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज दिस इज y2, दिस इज y1, और इधर इस पॉइंट पर ये y एक्सिस के अलोंग है, ये x एक्सिस के अलोंग है। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, या फिर बोले तो इसको हम दिस इज नोन एज dy अपॉन dx। तो आप अब समझ सकते हैं व्हाट इज dy, दिस इज द स्मॉल चेंज, this is a small change along y axis. What is dx? This is small change again, बहुत छोटा सा परिवर्तन है ये x एक्सिस के along। तो आप इसको किस तरह से समझेंगे हम अब? अगर dy है और एक dx है तो इसको हम बोलेंगे what is dy upon dx? This is small change। आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आप मेरी आवाज से कनेक्ट करने की कोशिश करिए और व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आपको सब समझ में आएगा। व्हाट इज dy अपॉन dx? दिस इज द स्मॉल चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब y में बहुत छोटा सा चेंज या स्मॉल चेंज या थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है x एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, दिस इज नॉन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो x है उसे हम कहेंगे दिस इज क्वाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो थोड़ा सा ये बेसिक टर्म आपको मैथ्स के अंदर हल्का सा सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन दैट इज dy अपॉन dx, आप किसी के लिए भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे बहुत आसान तरह से आप निकाल सकते हैं। जो मैंने अभी आपको ग्राफिकली समझाया उससे आप बेहतर समझ गए होंगे कि dy अपॉन dx क्या होता है। दिस इज द स्मॉल चेंज, दिस इज द स्मॉल चेंज अलोंग y एक्सिस, या dy है स्मॉल चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। चलिए अब हम इसके बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं, फॉर्मूलाज होंगे और फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंशिएशन की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल या बहुत ही कॉमन फॉर्मूला को लेकर के हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज, अगर हम y की वैल्यू रखते हैं, इफ y इज इक्वल टू xn, अगर y का मान xn हुआ तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा? देन dy अपॉन dx। अगर हमने y का मान xn रखा है तो ये वैल्यू हो जाएगी n x की पावर n माइनस 1। अगर हम यहाँ पर y का मान xn पुट करते हैं तो सोल्यूशन हमारा होगा n x n माइनस 1। अब हम एक के बाद एक 10 क्वेश्चंस करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, आप सब क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सच एज 3x का। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं y इक्वल टू 3x, फॉर्मूला पुट करिए। यहाँ पर 3x का मतलब क्या हुआ? इट इज 3x n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? अगर यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है देन इट मीन्स n इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू पुट करने पर हमें फॉर्मूला मिलता है दिस इज 3 इंटू 1 x 1 माइनस 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 होगा, और 3 1 माइनस 1 0, x 0 का मान 1 होता है और हमारा आंसर आ गया 3। तो देखिए कितना इजी फॉर्मूला था। चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर y का मान x क्यूब होगा तो फिर यहाँ n का मान कितना है? देखिए आप 3, यहाँ n का मान 3 है। देन dy अपॉन dx, अगर y की वैल्यू हम x3 पुट करेंगे तब dy अपॉन dx क्या होगा? इट इज 3, चूंकि n 3 है,
3x n माइनस वन, 3 माइनस वन, तो ये हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर 3x स्क्वायर। अगर हम y का मान रखते हैं, इफ इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर y का मान हो तो इस स्क्वायर रूट ऑफ x को आप कैसे लिख सकते हैं? दिस स्क्वायर x 1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ n का मान कितना हो गया? हाफ। अगर n का मान हाफ है तो फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला में हम पुट करते हैं हाफ, दिस इज x, हाफ माइनस वन, हमारे पास वैल्यू मिलती है हाफ x माइनस हाफ। दिस इज द आंसर। इसी तरह से अगर y का मान हुआ, इफ इट इज 1/x, अगर 1/x y का मान हुआ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर -1 हम लिख सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है -1। आप आगे dy/dx फाइंड करेंगे, कैसे लिखेंगे? ये जो पावर है वो आगे आ गई, -1 इंटू x, -1 तो इट वुड बी -1x और -2 होगा हमारा आंसर। इसी तरह से अगर y का मान हुआ 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3x, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ x और यहाँ ये इसके आगे स्क्वायर रूट पर अगर 3 लगा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लाइक दैट। अगर मैं x को ऊपर ले जाऊं तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? x की पावर -1/3। यहाँ -1/3 किसकी वैल्यू हो गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ये n का मान है। तो अब ये -1/3, x -1/3 -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/3x। एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, -1/3 और -1 अगर हम जोड़ेंगे तो दिस वुड बी -4/3। तो ये हमारा आंसर हुआ। एक और अगर हम करना चाहें, इफ y इज इक्वल टू 10, अगर y इज इक्वल टू 10 हुआ तो यहाँ पर 10 जो है एक कांस्टेंट फॉर्म है, और कांस्टेंट फॉर्म का हमेशा डिफरेंशिएशन, अगर y की जगह मैं 10 पुट करती हूँ तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 आएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से अगर मैं y का मान रखती हूँ 5x स्क्वायर, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर मैं y का मान रखती हूँ 5x स्क्वायर, देन 5 अपनी जगह है, ये n का मान यहाँ पर 2 है, मैंने आगे लिया x 2 की पावर -1, तो जो डिफरेंशिएशन है dy/dx, y की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा? दिस इज 5 2 जा 10, x 2 -1, इट मींस 10 की पावर x की 10x, इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो ये कैसे मिलेगा? 10x इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा एक फॉर्मूले के आधार पर हमने 8 क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट हम और देखते हैं।